Okay, so question number 4 is same as question number 3. We have to write each number as a power of 10. ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने जितने भी नंबर्स हैं उनको हमने 10 की पावर की फॉर्म में लिखना है. So the first one is 100 and as we know that 100 is a perfect square of 10. ठीक है, so हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 10 multiplied by 10 which is equals to 10 square. Next we have 1000 and 1000 can be written as 10 cube. Then we have 1 as question number 3 part number E. जैसे मैंने बताया था कि 1 को हम 2 raised to power 0 भी लिख सकते हैं, so 1 को हम किसी भी नंबर की पावर 0 में लिख सकते हैं. ठीक है, so it can be written as 10 raised to power 6. For 0.1, अच्छा ये ना हमने छोटी क्लासेस में एक हम चीज पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है तो उसको हमने फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है. तो वी हैव 0.1. ठीक है, अब 0.1 को अगर हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है तो उसको हम कैसे करेंगे, 0.1 डिवाइडेड बाय पॉइंट के नीचे हम 1 लगाते हैं और पॉइंट के नेक्स्ट जो भी नंबर्स होते हैं हर नंबर के लिए हम एक 0 ले लेते हैं. ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ से खत्म हो जाता है. सो दिस बिकम्स 1/10. सो यही चीज हमने इस क्वेश्चन के अंदर डी में यूज की है. ठीक है, 1/10 हमने इसको इस तरीके से बना लिया एंड दिस बिकम्स 10 raised to power -1. नेक्स्ट वी हैव पार्ट ई एंड पार्ट एफ, बोथ आर सेम एज डी. ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि हमने डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया. पॉइंट के नीचे हमने 1 को यूज कर लिया. ठीक है, पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा और पॉइंट से ऑनवर्ड जितने भी नंबर्स होंगे उतने हम 7 zeros ले लेंगे. ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ से खत्म हो जाएगा. So we have 1/1000 and 1000 can be written as 10 cube. So this gives 10 raised to power -3 and same goes for part F. Next we have question number 5. Write 1/64. अब जो 1/64 है उसको हमने 4 ways में लिखना है. So the first one is as a power of 64. जब हम 1/64 को 64 की पावर की फॉर्म में लिखेंगे, जस्ट हम इस 64 को ऊपर ले जाएंगे एंड द पावर बिकम्स -1. सेकेंड वन इज एज ए पावर ऑफ 8. अब 64 को हम लिख सकते हैं 8 multiplied by 8 and 8 multiplied by 8 gives 8 square. So this becomes 8 raised to power -2. As a power of 4, 1/64, 64 को हम 4 cube लिख सकते हैं. So 1/4 cube gives 4 raised to power -3. Last one is as a power of 2. So 1/64 can be written as 1/2 raised to power 6 and 1/2 raised to power 6 can be written as 2 raised to power -6. Number 6, we have two parts. The first one is write 1/81 as a power of a positive integer. जो हमारे पास 1/81 है इसको हमने किसी पॉजिटिव इंटीजर की पावर की फॉर्म में लिखना है. ठीक है, सो हमारे पास जो 81 है इसको हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर और 9 स्क्वायर हमारे पास 9 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको हम लिख सकते हैं 9 raised to power -2. एंड फॉर पार्ट बी, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू राइट द आंसर टू पार्ट ए. हमारे पास जो 1/81 है इसको हम डिफरेंट पॉसिबल वेज में किस तरीके से लिख सकते हैं. सो ये हमने इसमें लिख लिया. एक बार हमने इसको 9 की पावर की फॉर्म में लिख दिया. देन वी हैव 81 raised to power -1 and we have 3 raised to power -4. ठीक है, ये आपने देख लेना. इसमें अगर कोई आपको कंफ्यूजन होती है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. इन क्वेश्चन नंबर 7 we have when x is equals to 6 find the value of. हमारे पास x की वैल्यू गिवन है डेट इज 6 और हमने वैल्यूज फाइंड करनी है. फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब एक्स स्क्वायर की अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे सिंपली हमने x की जगह पर 6 को सब्स्टिट्यूट कर देना है. दिस गिव्स 6 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36. नेक्स्ट वन इज x raised to power -2. अच्छा, अब x raised to power -2 को मैं लिख सकती हूँ 1/x स्क्वायर. ठीक है, और ये जो मेरे पास होगा 1/x स्क्वायर इसको मैं लिख सकती हूँ 1/6 स्क्वायर. यहाँ पर हमने बेसिकली x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया डेट इज 6. So this gives 1/36. Next for x raised to power 0, this gives 6 raised to power 0 which is equals to 1. And for part D we have x raised to power -3 same as part B. Now question number 8 is same as question number 7. इस क्वेश्चन के अंदर हमें m की m raised to power -2 एक क्वेश्चन गिवन है और उसको हमने 4 डिफरेंट वैल्यूज के लिए सॉल्व करना है. The first one is m is equals to 9, second is m is equals to 15, m is equals to 1 and m is equals to 20. So you have to do this question by yourself. Next for question number 9,
क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर -2 एंड x इज ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन है और x के लिए एक हमें बता दिया गया कि x जो है वो कोई भी पॉजिटिव नंबर है। सो द फर्स्ट पार्ट इज राइट y एज ए मिक्स्ड नंबर व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले हम इसको x इज इक्वल्स टू 1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। We have y is equals to x square plus x raised to power -2 and we have x is equals to 1। अब यहाँ पर जो इक्वेशन थी इसके अंदर हमने x की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड 1 square is equals to 1, also 1 raised to power -2 और 1 square is also equals to 1, so 1 plus 1 gives 2। Next, for x is equals to 2, we have y is equals to x square plus x raised to power -2। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो x रेज टू पावर -2 है इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम इस फॉर्म में भी बना सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। पुट x इज इक्वल्स टू 2 जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। जब हम ये वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर, सो दिस बिकम्स 4 प्लस 1 ओवर 4 and by taking LCM we have 16 plus 1 over 4 which is 17 by 4 and when we solve this we will get 4 into 1 over 4। Part 3 is same as part 2। आप यहाँ से इसका solution देख लें और ये आपने खुद solve करना है। Okay, so now for question number 9 part B we have find the value of x when y is equals to 25.04 and second one is y is equals to 100.01। ठीक है, हमारे पास y की वैल्यूज गिवन है और सेम जो हमारे पास इक्वेशन थी डेट वाज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर -2, हमने इस इक्वेशन से x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो एक्स रेज टू पावर -2 था इसकी जगह पर मैंने जस्ट लिख दिया 1 ओवर एक्स स्क्वायर एंड नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 1। नाउ वी हैव y इज इक्वल्स टू 25.04। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकती हूँ 25 प्लस 0.04। जब मैं इसको अगेन ऐड करूंगी तो ये अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा 25 प्लस 25.04। अब 25 को मैं एज इट इज रहने देती हूँ और ये जो 0.04 है इसमें से मैं डेसिमल को खत्म कर देती हूँ, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी देखा था। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 0.04 और जब मैंने इसका डेसिमल खत्म करना है सो डेसिमल के नीचे मैं 1 लिख लूंगी और ये डेसिमल यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड नेक्स्ट वी हैव 2 डिजिट, सो 2 जीरोस हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस बिकम्स 4 ओवर 100। ठीक है, यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो दिस गिव्स 1 ओवर 25, 25 प्लस 1 ओवर 25। अब 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 स्क्वायर प्लस 1 ओवर 5 स्क्वायर। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं सो नेम दिस इक्वेशन एज 2 एज ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करूं x की जगह पर मेरे पास क्या चीज आ रही है 5। ठीक है, सो हम x को कह देते हैं कि x हमारे पास क्या है 5। सेम क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। उसके अंदर हमारे पास हम 100.01 को लिख लेंगे 100 प्लस 0.01। ठीक है, और अगेन 0.01 को मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूंगी, सो दिस बिकम्स 10 स्क्वायर प्लस 1 ओवर 10 स्क्वायर और जब मैं इन इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करूंगी सो वी हैव x इज इक्वल्स टू 10।